मरते मुजाहिद मरते अदीब, मरते मुजाहिद मरते अदीब, मरते अदीब। गिरना जाना जाना ये ख्याल रखना चोट ना लग जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वज़ीर-ए आज़म वज़ीर-ए आज़म वज़ीर-ए आज़म इमरान खान इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद। तेरी रज़ा मेरी रज़ा हमदुल्लाह हमदुल्लाह। तेरी रज़ा मेरी रज़ा हमदुल्लाह हमदुल्लाह। तेरी रज़ा मेरी रज़ा हमदुल्लाह। एक मिनट से रुकना बेशुमार बेशुमार थोड़ा सा ना वाइड हो पाकिस्तान जिंदाबाद। बेटा मीडिया भाई पीछे होना गाड़ी बेटा माइक चेक करो। हेलो हेलो ऑडियो चेक 1 2 3 4। हेलो 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 ऑडियो चेक ऑडियो चेक ओके रेडी रोलिंग। जी बिल्कुल, इस वक्त हम फैसलाबाद के हल्का NA 104 के RO ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पर अभी साहबजादा हामिद रजा जो PTI की तरफ से NA 104 से उम्मीदवार थे और बड़े भारी मार्जिन से उन्होंने इस हल्के से कामयाबी हासिल की है। यहां पर अभी जो फॉर्म 47 RO की तरफ से जारी किया गया उसके मुताबिक 375 जो पोलिंग स्टेशन से उनका मुकम्मल रिजल्ट जो है जारी किया गया है। इसमें मजमूई तौर पर 1,28,687 वोट हासिल किए हैं, जबकि इनके मुखालफ जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राजा दानियाल जो राजा रियाज अहमद के साहबजादे हैं, उन्हें सिर्फ 92,594 वोट मिले हैं। इस तरह हामिद रजा यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। यहाँ पे जो है उन्होंने फॉर्म 47 जारी किया गया है। अभी जो RO ऑफिस की तरफ से साहबजादा हामिद रजा का इस्तेमाल किया गया है। क्या देखते हैं आप? देखें इलेक्शन डे के हवाले से तो पुरअमन ही रहा, लेकिन जिस तरीके से आवाम बाहर निकली और जिस तरीके से उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया वो टोटली अनप्रेसिडेंटेड था। मैंने कम अज़ कम मैंने नदीम भाई ने हम तमाम लोगों ने सियासत में आँख खोली और इतनी ज़िंदगी गुजार दी। अपने आवाम का वो जोश व जज्बा वो जोश व खरोश से पहले कभी नहीं देखा। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जीत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है, ये इमरान खान के साथियों की जीत है और सबसे बढ़कर ये इमरान खान की जीत है। ओवरऑल जो है वो कौमी असम्बली फैसलाबाद में वो क्लीन स्वीप कर रही है, ब्रिगेड वाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये नविश्ता दीवार था और चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन शायद इस स्केल के ऊपर अवामी रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। PDM की जो ताकतें हैं वो ये समझती थी कि शायद 2-3% के लिए रेशो ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखिए मेरे हल्के के अंदर जो कास्टिंग एवरेज आई या रेशो आई है वो 50% के करीब है, ऑलमोस्ट 50% है, 49.47। तो बहुत सारे एरियाज़ में 65% पे भी गई है और वो देही एरिया नजीबा कह नहीं सकता, लेकिन मेरे पास कोई सिविलाइज वर्ड्स है नहीं। तो सर आपसे नाम भी छीन लिया गया, पीछे रहे यार, नाम भी छीन लिया गया पार्टी का, उसके बाद भी बड़ी कामयाबी है। तो आप ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर क्या करेंगे? PTI के हमारे याफ्ता क्या हमारे उम्मीदवार का रैंसा भी पाकिस्तान आई विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू इमरान खान साहब लीडिंग के साथ में मैं वहाँ पर रहूँगा तो इंशाल्लाह उनके साथ खड़े और स्टैंडिंग हम खड़े हैं। वो तो जो जिन्होंने प्रोपोगेट किया चीज़ों के हवाले से और चीज़ों को हीटेड साइड के ऊपर लेकर गए, हम चीज़ों को सेटल्ड तरीके से सेटल करना चाहते हैं और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें तशद्दुद का एलिमेंट हो। और यकीनन इमरान खान साहब ने भी, मैंने बारहा इस चीज़ को बाबर करवाया लोगों को कि हमें इमरान खान साहब ने कहा कि ये फ़ौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, ये इदारे भी मेरे हैं, ये मुल्क भी मेरा है।
मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जहर फिशानी के ज़रिए बेसिकली दोनों साइडों पर बिगाड़ चाहते हैं। हम वैसे लोग नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह बीइंग एन अलायंस वी विल स्टैंड विद इमरान खान साहब। इमरान खान जिंदाबाद। NA 104 से मुंतखब हुए हैं। उन्होंने एक कहना है कि वो पहले भी इमरान खान के साथ खड़े थे और आइंदा भी